इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, यानी कि जहां पर नारी का आदर और सम्मान किया जाता है वहां पर देवता हमेशा खुश रहते हैं। और न्यूज़ 11 भारत इन्हीं नारियों को इस नवरात्रि को समर्पित कर रहा है और नारी सशक्तिकरण को सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से देश की बागडोर तक और घर की रसोई को संभालने से लेकर ट्रेन चलाने तक कहाँ नहीं है महिलाएं। जब नारी कुछ करने का ठान लेती है तो उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं रोक सकती। और आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही नारी से जिसने बड़ी से बड़ी परेशानियों को खुद के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड की पहली महिला लोको पायलट दीपाली अमृत जी की। तो इनसे मिलने से पहले आपको दिखाते हैं इन पर एक छोटी सी रिपोर्ट। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस है। इसे सच करती हैं बुलंद इरादों वाली लोको पायलट दीपाली अमृत। जिसने अपने लगन के दम पे इतिहास रचा और बनी झारखंड की पहली महिला लोको पायलट। दीपाली का जन्म रांची में हुआ। उन्होंने बोकारो स्टील सिटी से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने रांची विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया। उसी बीच उनकी शादी हो गई, लेकिन दीपाली ने अपने सपनों को अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ जिंदा रखा और आरआरबी की तैयारी करती रही। दीपाली का गोल हमेशा से क्लियर था कि बनना तो ट्रेन चालक ही है। उन्होंने बच्चे और परिवार को संभालते हुए समय निकाल कर पढ़ाई किया, जिसमें घर वालों ने उनका पूरा साथ दिया। आखिरकार अपने जिद से जीत हासिल कर ही ली और साल 2007 में बनी झारखंड की पहली महिला लोको पायलट। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जिसके बाद उन्हें असिस्टेंट लोको पायलट की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस वक्त दीपाली पैसेंजर ट्रेन लेकर जाती थी। 2014 में दीपाली लोको पायलट बन गई और अब गुड्स ट्रेन लेकर जाती हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची से टोरी चलने वाली महिला स्पेशल ट्रेन चलाने की बागडोर भी दीपाली के हाथ में होती है। दीपाली डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों इंजन चलाने में माहिर है। इनके काम की कोई समय सीमा नहीं होती। दिन हो चाहे रात या बिन मौसम बरसात, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दीपाली जिस तरह ट्रेन को सरपट पटरी पर दौड़ाती हैं, वो संदेश है हर नारी के लिए कि उनमें एक असीम शक्ति है। मेरा सारा जहां सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा।
तो ये थी झारखंड की पहली महिला लोको पायलट। अब जानते हैं कि उन्होंने अपने घर की चारदीवारी से लोको पायलट बनने तक का सफर कैसे तय किया। तो मिलते हैं झारखंड की पहली महिला लोको पायलट दीपाली अमृत से। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। मैम मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि कैसा लगता है जब आप एक 40 से 45 डिब्बे वाली लंबी ट्रेन को पटरी पर एकदम सरपट दौड़ाती हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस चीज़ की मैं ट्रेनिंग ली और रेलवे ने मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद जब मुझे भेजा लाइन पे काम वर्क करने के लिए और मैं जब उस काम को कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये ख्याल कब आया कि मुझे एक लोको पायलट बनना है, कुछ और क्यों नहीं? ऐसे तो मैं कुछ अलग करना चाहती थी, जैसे कुछ एम था। और जब भी मैं ट्रेन को देखती थी, रेलवे की बहुत सारी एग्जामिनेशन मैंने दी, लेकिन जब मैं ट्रेन देखती थी तो मैं अपने में सोचती थी कि मैं इसे चला पाऊंगी या नहीं। लेकिन आज मैं लोको पायलट हूँ और मेरा सपना पूरा हुआ है। तो मैम आपने जब ये सोचा कि हाँ मुझे एक लोको पायलट बनना है, तो परिवार वालों ने आपका कितना सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए? परिवार का पूरा ही सपोर्ट था। परिवार वाले कोई भी जॉब वो चूज़ करने के लिए मुझे छोड़ दिए थे। आपका पसंद है तो आप कीजिए। तो परिवार का बहुत ही सपोर्ट मिला, पति से मिला, सास ससुर से मिला, बच्चों से मिला, बहुत सपोर्ट मिला। तो ये थी मैम की बातें कि उनकी परिवार वाले उनके लिए कितने सपोर्टिव थे। लेकिन अब जानते हैं उनके परिवार वालों से वो इनके बारे में क्या कहते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी के काम अच्छे से निभाती है और घर के काम भी साथ साथ अच्छे से करती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और साथ ही मेरे सारे खाने की व्यवस्था को अच्छी तरह प्रबंध करती है। हम लोग साथ में हटिया कोचिंग डिपो में काम करते हैं। वो बहुत ही केयरिंग सपोर्टिव है। वो हम लोग को बहुत इंस्पायर करती हैं अपने कामों से, अपने एबिलिटी से, और हम लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं उनके साथ काम करके, उनके साथ रह के। एंड मैं आगे भी अपने लाइफ में उनकी तरह बनना चाहती हूँ। तो मैम आपके परिवार वालों से ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप एक बेस्ट लोको पायलट होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। तो मैम मैं आपसे तो ये जानना चाहूँगी कि आपका ये सफ़र, आपके घर की चारदीवारी से निकलकर ये लोको पायलट तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? पहले तो हर किसी को अपना तैयारी करना पड़ता है, तो ऐसे ही मैंने अपना तैयारी शुरू किया। और जिस वक्त मैं तैयारी कर रही थी उस समय मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और दोनों को देखते हुए, और एक साल का बेटा और बेटी बड़ी थी वो 3 साल की, तो दोनों को देखते हुए घर संभालना, और जॉइंट परिवार था, सास ससुर थे, पति, बच्चे देख करके मैं करती थी। तो बहुत तकलीफ़ होता था शुरू में, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो ऐसा बहुत 1-2 साल मेरा निकल गया, मैं नहीं पास कर पाई एग्ज़ाम। उसके बाद में धीरे धीरे जब पकड़ में आया, नहीं मुझे करना ही है, एक जुनून जब मेरे ऊपर सवार हुआ, नहीं मुझे करना ही करना है कि लोको पायलट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तब मैं रात भर पढ़ती थी, दिन में सारा काम करके फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, लाइब्रेरी में पढ़ती थी। थोड़ा सा घर से दूर हुई और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दी, दिन रात मेहनत की, तब जाके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। तो मैम आपको वो सारी चीज़ें मिल पाती है, जैसे कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल पाती थी उस वक्त कि हाँ आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई कर सकें? हाँ, जब मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट की तब मैं चली जाती थी। मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिंग थे, उन्होंने बच्चों का भार उठाया, बोले तुम अभी पढ़ाई तो अच्छे से करो, 1-2 साल पढ़ाई अच्छे से करो। तो मैं लाइब्रेरी जाने लगी और वहाँ से मैं कंटिन्यू जो होता है सीरियसली अपनी पढ़ाई जब करने लगी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। तो मैम आपने ऐसे बताया कि आप एक लोको पायलट होने के साथ साथ एक माँ भी हैं, जो दोनों एक किरदार को आप निभाते हुए यहाँ तक पहुँची। तो मैम जब ये जॉब ज्वाइन करा तो आपको कैसे आपने एक माँ का कर्तव्य और एक लोको पायलट का कर्तव्य दोनों किस तरीके से आपने निभाया? शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारा जो लोको पायलट का जॉब है ये 9 to 6 का जॉब नहीं था जो दिन का किया और रात में वापस हो गया। ये हम लोग का जॉब ऐसा था कि 24 घंटा में कभी भी आपको कॉल करके बुलाया जाता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो इस तरह से कभी मैं रात में आती, कभी दिन में आती, तो इस तरह का ड्यूटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एडजस्ट करना पड़ा और मैं वो की। जी हाँ मैडम, तो ऐसी हैं हमारी देश की महिलाएं, हमारी नारी सशक्तिकरण के
बारे में मैं इसलिए बातें कर रही हूँ क्योंकि ऐसी नारी हैं हमारे देश में जो अपने सारे कर्तव्यों को निभाकर भी अपने सपनों को पूरा कर लेती हैं। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जब ये सारी चीज़ें शुरू की स्टार्टिंग में, तो आपको कभी ऐसा लगा कि एक नारी होने के कारण या नारी होने के से आपको भेदभाव का सामना करना पड़ा कभी? क्योंकि पहली में जब मैं यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे में आई, मैं अकेली लेडीज़ थी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, और बाकी सब जेंट्स थे। तो थोड़ा सा उनको ये लगता था कि ये लेडीज़ है, ये कर पाएंगी या नहीं। तो मुझे मेरे ऑफिसर ने भी कहा कि आप ऑफिस के जॉब कर लीजिए, बहुत टफ है ट्रेन का जो आप ये जॉब है। लेकिन मैं बोली कि सर मैं भी तो वही ट्रेनिंग करके आई हूँ ना, मैंने की ट्रेनिंग करके आई हूँ, सो मैं जब नहीं कर पाऊँगी तब मैं ऑफिस में बैठ जाऊँगी, लेकिन अभी जो मैं ट्रेनिंग की हूँ, इतने मेहनत से सब कुछ सीखी हूँ, तो वो मुझे करने दीजिए, मेरा जो अपना फील्ड है वो मुझे करना है। मैंने यही डिसीज़न लिया और बहुत वो प्रूफ करके दिया। वो पहले वो लोग सोचे कि ये लेडीज़ है, ये कर पाएगी नहीं, दिन रात का है। तो लेकिन जब मैं वो जॉब की तो सबों को लगा कि हाँ, लड़कियां कर सकती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे नारी नहीं कर सकती। तो मैम, आपने जब ये पढ़ाई की, आपको ये तो आपने शादी के बाद शुरू किया, लेकिन आपके स्कूल और कॉलेज लाइफ कैसे बीते? स्कूल भी बहुत अच्छा है। बोकारो स्टील सिटी से मैंने +2 की और फिर यहाँ आके रांची वुमेंस पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का लाइफ भी, दोस्त लोग भी बहुत अच्छे थे। और आज के डेट में डिप्लोमा करने के बाद हम जितनी दोस्त हैं सब लोग जॉब में हैं और सब कोई अच्छे से हैं। हाँ, जब मैं यहाँ रेलवे में आई तो शुरू में क्या है कि यहाँ जो हमारे को पायलट रहते थे तो वो लेडीज़ को ले जाना नहीं चाहते थे। वो बोलते थे कि नहीं, लेडीज़ को मुझे मत देना क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, रात का शिफ्ट रहेगा, वो कैसे पीछे अकेले उनको भेजेगी, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। वो मुझे शुरू में सभी कोई नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर 1-2 ऐसे कोऑपरेटिव हुए जो मुझे कोऑपरेट किए, मैं उनके साथ ड्यूटी करना शुरू की। और जब वो मेरा वर्किंग को देखे, उन्हें अच्छा लगा, फिर मेरा चलने लगा जॉब इसी तरीके से। जी मैम, आप डेली एक ट्रेन को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर जाती हैं, तो आपकी अब तक की सबसे यादगार सफ़र कौन सी है? हाँ, वो बेस्ट डे पे क्या है ना कि यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीज़न में वुमेन स्पेशल ट्रेन चला गया था और उस ट्रेन में जितने भी वर्कर थे वो लेडीज़ थी। मतलब मैं लेडीज़ थी एज ए पायलट, मेरी को पायलट जो थी वो लेडीज़ थी, असिस्टेंट लोको पायलट वो लेडीज़ थी, गार्ड जो पीछे थी वो लेडीज़ थी। तो और इस सिग्नल में जो स्टेशन मास्टर जो थी वो लेडीज़ थी, कंट्रोल में जो थी वो भी लेडीज़ थी, और जो झंडा है वो भी सब सिग्नल वाले, टोटल माने जितने कर्मचारी उस दिन थे रांची रेलवे स्टेशन पे वो सारे लेडीज़ ही नियुक्त किया गया था। और हम लोगों ने स्टार्ट करके हमारे DRM सर जो है यहाँ के, वो हम लोगों को ग्रीन झंडा दिखाए, सिग्नल हम लोगों को ग्रीन मिला और हम लोग रवाना हुए टोरी के लिए अपना ट्रेन लेकर के हटिया स्टेशन से। बहुत उत्साह था, RPF थी वो लेडीज़ थी, उस दिन स्टेशन में GRP थी, सब वो लेडीज़ थी। और हम लोगों ने सब ट्रेन लेकर के टोरी तक गए और वहाँ से फिर हम लोग सकुशल उस ट्रेन को फिर लेकर के रांची तक आए। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उस दिन का। तो झारखंड की पहली महिला लोको पायलट के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च, नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च, नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं इनके जीवन के सफलता का मंत्र। तो मैडम, जब आपने पहली बार ज्वाइन किया, जब पहली बार आपने लोको पायलट के पदभार आपको सौंपा गया, तो आपको कितने लोगों ने कोऑपरेट किया? आप कैसा माहौल लगा आपको पहले दिन? बहुत ही कोऑपरेटिव था। अपने जितने कलीग्स हैं वो लोग बहुत कोऑपरेट किए। जैसे वो जो ड्यूटी देते थे, वो सबसे बड़ी बात है कि वो समय को देखते थे। लॉबी से जो कॉल बुक हमें दिया जाता 2 घंटा पहले दिया जाता था, लेकिन मुझे पहले दिया जाता था कि आप लेडीज़ हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो लॉबी से हमें बहुत ही
कॉल बुक पहले देते थे, कोऑपरेट करते थे। ट्रेन जो है वो चुन के देते थे कि इसके लिए क्या सुविधा हो, क्या नहीं सुविधा हो, इसका बहुत ख्याल रखा जाता था मेरे लिए। जब मैं आई तो मेरे बहुत कोऑपरेट किए गया मुझे। जी मैम, जब तक किसी का साथ नहीं होता है चीज़ों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम, आप एक लोको पायलट हैं, आप हर दिन ट्रेन को यहाँ से वहाँ लेकर जाती हैं, तो इतने जो हादसे होते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हादसे देखिए, कोई चाहता तो नहीं कि हादसे हो, लेकिन जब ट्रेन छूट रही है, चल रही है, स्टार्ट हो गई है, उसमें दौड़ करके जो लोग चढ़ते हैं और कुछ हादसा उनसे हो जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है उस वक्त, क्योंकि ये मशीनरी चीज़ है और उसको कंट्रोलिंग में भी कुछ टाइम लगता है जो हमारे हाथ में नहीं होता। हम लोग कंट्रोल ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका जो टाइमिंग डिस्टेंस होता है, कुछ टाइमिंग होता है और उसको तुरंत हम लोग खड़े नहीं कर सकते हैं, और इस बीच कुछ हादसा हो जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जिनके साथ हुआ उनका तो बुरा होता ही है, हमें भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगी हर एक से कि जब भी आप स्टेशन पे रहें, ट्रेन में चढ़े या उतरे, तो सतर्कता पूरा ध्यान दें और पूरी प्रिकॉशन ले करके ही आप चढ़े या उतरे। और बहुत लोग जैसे ट्रेन के सामने चले आते हैं, सो जाते हैं, सुसाइड करने का उनका मंशा रहता है, तो ये सबको ध्यान देना चाहिए। जब आप ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं तो दाएं बाएं ज़रूर देखें। अचानक से ट्रेन आ जाती है और आप पार हो जाते हैं और हादसा हो जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हमारे ऊपर जो बीतती है वो तो है ही, वो हम ही अच्छे से समझ पाते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। आप लोग, एक साधारण इंसान हमें बहुत दोष लगा देता, ड्राइवर ऐसे किया, लेट हो गया, ड्राइवर ट्रेन लेट चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपनी पूरी समय का पूरी ले करके हम लोग चलते हैं, हम लोग अपनी तरफ से कभी लेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि वो सबको ध्यान रखने की सुरक्षा जो है वो हमारे हाथ में ही और आपके हाथ में ही आपकी अपनी सुरक्षा है। इसलिए जब भी आप ट्रैक क्रॉस करें तो दाएं बाएं ज़रूर देखें कि कहीं कोई ट्रेन आ रहा है कि नहीं, यही कहना चाहूँगी मैं। तो मैम, आप एक नारी हैं और ट्रेन को अकेले एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं, रात का भी समय होता होगा बहुत बार जी, तो मैम आपको कभी ऐसा लगा कि आप सुरक्षित नहीं हैं? आपको कभी डर महसूस हुआ? कभी जैसे दिन का हम लोग स्टार्ट किए गाड़ी और पहुंचते पहुंचते बोकारो, जैसे गाड़ी लेके हटिया से छोड़ी हूं और बोकारो जा रही हूं, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि सिग्नल नहीं मिलने के कारण या फिर किसी और कारण से मुझे सिग्नल नहीं मिला और मैं आउटर में खड़ी हो गई। मैंने स्टेशन के बाहर वहाँ पे मैं खड़ी हो गई हूँ, तो एकदम अकेली हूँ। मेरे साथ एक वो पायलट रहते हैं, लेकिन फिर भी एक नारी होने के नाते थोड़ा उस वक्त हल्का डर रहता है। रात के 1 बज गया या 12 बज गया तो थोड़ा सा लगता है कि कब अपने स्थान पे पहुंचूं, है कि नहीं। जबकि मैम अभी भी ऐसा लगता है कि एक नारी है, लेकिन इतनी सशक्त नारी हैं, इतने पुरुषों वाले काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे खैर कोई भी काम महिला और पुरुष में बटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत वाली काम करी। फिर भी आज भी आप लोगों को ये महसूस होता है अकेले खड़े होके कि हम सेफ नहीं हैं? थोड़ा सा उस समय लगता है कि हाँ, अभी जंगल के बीच में एकदम बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ सिग्नल है सिर्फ और वहाँ हम खड़े हैं। कम्युनिकेशन हमारे पास रहता है एज ए वॉकी टॉकी, हम लोग उसमें कम्युनिकेशन हम लोग को मिलता है कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे सच बताऊं तो मुझे जानवरों का उतना डर नहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोई अगर इंजन में चढ़ गए, कुछ हमारे साथ हादसा हो गया तो थोड़ा सा डर तो मन में रहता ही है। लेकिन क्या करूँ, काम है, काम का जुनून है, इसलिए वो ज़्यादा हावी रहता है उस डर के सामने में। मैम, आज की महिलाओं को आपके हिसाब से आज की नारी में कौन सी एक क्वालिटी होनी चाहिए जो उसे सफलता के शिखर तक लेके जाएगी? आज की महिलाएं हर जगह सफल हैं, डिफेंस से हो करके आईटी सेक्टर से लेकर के बैंकिंग हो, टीचर हो, हर जगह आज की महिलाएं सफल है और वो उनका जुनून और उनका मेहनत ही उनको वहाँ तक ले पाया है। और जो महिलाएं और छोटी बच्ची जो आज तैयारी कर रही है उनसे मैं यही कहूँगी कि वो अपने टारगेट में और अपना लक्ष्य में हमेशा स्थिर रहें और अपनी तैयारी को करती रहें। मैम, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि काम के बीच में जब आप तैयारियां कर रही थी लोको पायलट बनने के लिए कि आपका जुनून कम पड़ रहा है, नहीं मैं नहीं करूंगी, कभी ऐसी वाली आपकी फीलिंग हुई आपको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तैयारी और बढ़ता ही गया, कभी कमी नहीं हुई इसमें। क्या बात है मैम।
तो मैम से सीखना चाहिए हमें कि अगर आप में जुनून है कुछ करने का और कुछ बनने का, तो उसके आगे बड़ी से बड़ी परेशानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका जुनून होना चाहिए जो आपको सफलता के शिखर तक लेके जाएगा। मैम आपसे बस मैं एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि का समय चल रहा है और न्यूज़ 11 भारत इसे नारियों को समर्पित कर रहा है, तो आपके हिसाब से क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज की नारियों को? आज की नारी सबल है और बहुत ही ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, और चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घर में काम करने वाली हो, सब में उतना ही क्षमता है। उसमें निखार लाने की आवश्यकता है और अपने आप को कभी कोई कमज़ोर ना समझे, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय है, दुर्गा माँ का अवतार है और अभी दुर्गा माँ आती हैं, तो सब कोई उसी ताकत के साथ हर महिलाएं रहें और अपने अंदर की ताकत को वो महसूस करें। तो मैम से हमें सीखना चाहिए कि कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अगर कोई बुलंदियों को छूना चाहता है तो उसके अंदर सिर्फ एक जुनून होना चाहिए और बाकी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 11 भारत की तरफ से आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये 9 दिन हम आपको 9 सशक्त नारियों से मिलवाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति,